वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक आपके साथ जनरल साइंस 8 क्लास लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, पुराने लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा मज़ीद हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स की मदद से कैसे काम करता है। तो नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स जो है 2 सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। एक सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं जो हम आज पढ़ेंगे, जबकि दूसरा जो है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल, इनकी नर्व्स पर मुश्तमिल यानी सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल जो सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन जो है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं जी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी दिमाग का सामने वाला हिस्सा, अगला वाला हिस्सा। मिड ब्रेन दरमियान वाला हिस्सा, हाइंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा यानी बैक साइड ऑफ द ब्रेन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा। अब फोर ब्रेन जो है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, फ्रंट जो है। तो ये जो पिंक आपको पार्ट नज़र आ रहा है, लाइट पिंक, ये इसमें सेरिब्रम है, जबकि लाइट ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है वाटर कलर में वो थैलमस है, और उसके नीचे हाइपोथैलमस है। हाइपो का मतलब होता है बिलो यानी नीचे, हाइपोथैलमस यानी वो हिस्सा जो थैलमस के नीचे वाक़या है। उसके बाद मिड ब्रेन है, फिर जो है हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में जो है 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। सेरिबलम का मतलब है कि सेरिब्रम के जब हिस्सा ख़त्म हो जाए उसके नीचे से जो पार्ट शुरू हो जाए बैक साइड से, वो सेरिबलम है। तो अब हम इन हिस्सों की तफसील जो है वो स्टडी करते हैं। तो सेरिब्रम जो है स्टूडेंट्स, आप कह लें कि ये समझ लें मेजर पार्ट है जो है फोर ब्रेन के अंदर। इसके काम क्या हैं जी? थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी फैसला करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो सेरिब्रम की बदौलत ही मुमकिन है। आपकी ज़हानत कितनी है, आप जो है वो चीज़ों को किस हद तक सुन सकते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, ये सेरिब्रम में है। सेरिब्रम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है जी थैलमस। थैलमस जो है ये सेंसरी फंक्शंस का काम करता है। सेंसरी फंक्शंस यानी हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें ईयर शामिल है, कान, आइज़ शामिल हैं, ठीक, ब्रेन शामिल है थिंकिंग के लिए, स्किन शामिल है टच के लिए, और टंग शामिल है यानी टेस्ट के लिए। तो ये थैलमस जो है सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करता है जी। उसके बाद फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट है जी हाइपोथैलमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो यानी नीचे, हाइपोथैलमस यानी थैलमस का नीचे वाला हिस्सा। इसमें जो है ये क्या फंक्शंस करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब स्टूडेंट्स, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? वैसे नॉर्मली जो है ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो 2 ग्रुप्स होते हैं, एक है कोल्ड ब्लडेड और एक है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मौसम बदलने के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल लेते हैं, यानी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जबकि वार्म ब्लडेड ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, चाहे सर्दियां हों या गर्मियाँ हों। तो हाइपोथैलमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल 9th-10th में अक्सर सवाल आ जाता है कि जी व्हाट इज़ द थर्स्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो थर्स्ट सेंटर का जो नेम है उसे हाइपोथैलमस कहते हैं। तो ये हमने जो है देख लेना। तो फोर ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का, मिड ब्रेन यानी दरमियान वाला दिमाग।
तो ये क्या करता है जी, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू फोरग्रेन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स, जब आपकी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी चेंजिंग आती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसरी नर्व्स हैं ये फ़ौरन मैसेज पहुंचा देती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इन्हें दोबारा अपना मैसेज भेजते हैं मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर्स तक, ताकि रिस्पॉन्स का जो है, जो एक्शन हुआ है, जो स्टिमुलस हुआ था, उसका रिस्पॉन्स शो किया जा सके। तो ये हमारी बॉडी में जो मैसेजेस हैं सेंस ऑर्गन्स और फोर ब्रेन के दरमियान, तो वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा जो है वो तीसरा ब्रेन का पार्ट, जिसे आप हाइंड ब्रेन कहते हैं, वो शुरू हो जाता है पोन्स, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स के फंक्शन है, ये हमारी स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग हमारा जो है, हमने कौन सी चीज़ें निकलनी, इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी का बैलेंस और टेस्ट को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी भी हादसे की सूरत में जब दिमाग के पिछले वाले हिस्से पर चोट लग जाए, तो उसके नतीजे में जो है क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान से जो है बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता और वो नॉर्मली जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और बेहोशी की हालत आ जाती है। तो पोन्स जो है ये आप कह लें कि इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस वगैरह बॉडी का कायम रखता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी सेरिबलम। ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। बॉडी मूवमेंट्स क्या मतलब कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स, हमें रास्ते में गुजरने के दौरान, फॉर एग्जांपल एक दीवार है ब्रिक, उस पर अगर आपने चलना है तो आखिर आप बैलेंस करके चलेंगे ना, अपने बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करके चलेंगे। तो सेरिबलम जो है वो इसको कंट्रोल करता है। या फॉर एग्जांपल जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो अक्सर कीचड़ हो जाता है, तो हमारी गलियों वगैरह में क्या करते हैं जी, कुछ लोग ईंटें वगैरह रख देते हैं, तो हम अपना बैलेंस मेंटेन करके उन ब्रिक्स पर ही जो है पाँव रख कर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद है जी लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा इसे कहते हैं। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आप जो कुछ खाते हैं उसको हज़म करना, सांस वगैरह लेना, और दिल की जो नब्ज़ है, जो हार्ट बीट जिसे आप कहते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इसके हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। जो होमवर्क है वो नेक्स्ट 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लें। ये क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आपने करने हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? तो ये किडनी है जी। रीनल ट्यूबल्स क्या हैं जी? ये नेफ्रॉन का वो पार्ट हैं जी जो क्या करती हैं जी, ब्लड को फिल्ट्रेट करती हैं। इसके बाद है जी नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है? तो ये यूरिन फॉर्मेशन इसका फंक्शन है। उसके बाद फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं जी, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। और हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद वो कहता है जी मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।